नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की चर्चा का विषय चंद्रमा है। चंद्रमा हस्तरेखा वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में किन गुणों, कारकों, व्यवहार, व्यवसाय को प्रभावी करता है, उनकी किन स्थिति से प्रभावी होकर जातक कर्म करता है, किस क्षेत्र में जातक अपना व्यवसाय चुनता है का अध्ययन आज हम इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। प्रथमतः हम चंद्रमा के बेसिक गुणों का अध्ययन कर लें, जिनमें मूलभूत गुणों में वह चंद्रमा की प्रकृति सौम्य व शुभ ग्रह होता है, वह स्त्री ग्रह होता है तथा वह उच्च का वृष राशि में, मूल त्रिकोण राशि वृष तथा नीच का वृश्चिक राशि में होता है। स्व राशि उसकी कर्क राशि होती है तथा मित्रता सूर्य से, बुध से तथा शत्रुता किसी भी ग्रह से नहीं होती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के आवास, जहाँ पर चंद्रमा से प्रभावी या चंद्रमा डोमिनेट व्यक्ति रहना पसंद करते हैं, कार्य करना पसंद करते हैं, वह क्षेत्र जिनमें चंद्रमा से जुड़े हुए व्यक्ति आवास या व्यवसाय करना पसंद करते हैं, जैसे कि नलकूप के निकट, नदी नालों के निकट, समुद्र के निकट या जलीय क्षेत्रों के निकट के क्षेत्र, तालाब, तलैया, डेयरी क्षेत्र, हिल स्टेशन, ठंडे इलाकों के नजदीक के क्षेत्र पर इन चंद्रमा से डोमिनेट जातक रहना और व्यवसाय करना पसंद करते हैं। शारीरिक संगठन में हम चंद्रमा के जातक को कैसे पहचानेंगे? चंद्रमा का जातक व्यवहार में चंचल होगा, सुंदर होगा, गतिशील होगा, बुद्धिमान होगा, कफात पितृ कफ से दूषित होगा तो उसके मन स्थिर होगा तथा उसके मन में मनोभाव बहुत अधिक उठने वाले होंगे। वह प्रखर स्मरण शक्ति का और मनोविचार वाला व्यक्ति होगा। यदि हम शरीर के हिस्सों के बारे में उससे चर्चा करें तो शरीर के हिस्सों में उसका तो प्रकृति कारकत्व मन का कारकत्व होगा तथा चतुर्थ राशि होने की वजह से वह सीने और हृदय का और फेफड़े का जो क्षेत्र है उसका वह कारकत्व होगा। कुछ स्तर तक वह हृदय का भी कारकत्व ग्रहण करता है। चंद्रमा संपूर्ण शरीर में चूंकि लिक्विडिटी का कारक होता है तो वह रक्त परिसंचरण तंत्र तथा खून, मूत्र, पाचक रस, एंजाइम्स का कारक भी बनता है, क्योंकि वह जो शरीर में प्रतिदिन अधिक से अधिक मात्रा में मूव करते हैं। चंद्रमा एक नेत्र की दृष्टि देखें तो बाएं नेत्र का भी कारक होता है। चंद्रमा जल और शरीर के रस को भी प्रतिनिधित्व करता है। अब उसके हम व्यवहारिक गठन को देखें तो चंद्रमा के व्यवहारिक गठन में मुख्यतः उसकी गतिशीलता, परिवर्तित संवेग, मनोबल तथा शारीरिक स्वास्थ्य और प्रेम, मैत्री, शीतलता, ठंडक, गतिशीलता, बदलाव की चाह, सैर सपाटा भी देखने को मिलता है। चंद्रमा के कारकत्व की हम चर्चा करें तो चंद्रमा मुख्यतः जल, माता, जनता, घर, मुहूर्त का अधिपति होता है। जनमत, लोकप्रियता, समाजसेवी, गतिशीलता, देश प्रेम तथा प्रभावी पदार्थ का जो कारक चंद्रमा होता है, जिसके आधार पर हम उसके व्यवसाय की या उसके आवास का निर्धारण या उसके डोमिनेट किस क्षेत्र में वह डोमिनेट होगा का निर्धारण कर सकते हैं। व्यवसाय, चंद्रमा से जुड़े हम व्यवसाय कैसे निर्धारित करेंगे, इसको हम इस तरह ध्यान करेंगे क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है। तो लिक्विड से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय, बहने वाली चीजों से जुड़े हुए जिसमें व्यवसाय, जैसे पानी का व्यवसाय, दूध, शरबत इत्यादि का व्यवसाय करते हैं। पानी से जुड़े व्यवसाय जैसे पानी में पैदा होने वाले पौधे, मछलियाँ, कुएं से का जल करना, तालाब और सागर से जुड़े हुए कर्म क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करना। और चूंकि चंद्रमा गतिशीलता का कारक है, दैनिक उपभोग का कारक है, तो दैनिक किराना स्टोर, होटल, ढाबा, जूस की दुकान, जल से जुड़ा है तो सिंचाई विभाग, जल विभाग, मछली विभाग, नौसेना विभाग और मोती व अन्य जलीय क्षेत्रों से उत्पादन की जाने वाली इकाइयों का व्यवसाय भी जातक करता है। क्योंकि चंद्रमा माता के तरह निश्चल प्रेम का कारक होता है, स्नेह का कारक होता है, तो वह प्यार की प्रकृति के रूप में नर्सरी, फूलों, खेत और फलों के फल जो रस होते हैं उनकी खेती करना पसंद करता है। क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि से रिप्रेजेंट करता है। कर्क राशि धरती का भाग होता है, जिससे नीचे से निकलने वाले वह पेट्रोलियम पदार्थों को भी प्रदर्शित करता है। चंद्रमा गतिशील और निरंतर बढ़ने वाला है, इस वजह से वह उन पौधों को रिप्रेजेंट करता है या उनको जो बहुत अति शीघ्र बढ़ते हैं, जैसे कि गन्ना, केसर इत्यादि।
चंद्रमा श्वेत रंग का होता है। चंद्रमा चांदी को रिप्रेजेंट करता है, तो चांदी से जुड़े हुए चांदी से जुड़े हुए आभूषण निर्माण और मोती, कपूर, सिल्वर से जुड़े हुए आभूषण निर्माण, बर्तन निर्माण या उससे जुड़े हुए प्रोसेस में जातक का व्यवसाय निर्धारित किया जा सकता है। चंद्रमा से जुड़े हुए पौधों की बात करें तो चंद्रमा चूंकि रस प्रदान होता है, अतः रस प्रदान करने वाले जितने भी फल होते हैं वह चंद्रमा के आधिपत्य में आते हैं। चंद्रमा चूंकि स्नेह का प्रतीक होता है और वह प्रेम का प्रतीक होता है, तो जितने भी पालतू जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, बतख इत्यादि छोटे पालतू जानवर चंद्रमा के अधीन जातक अपने पास अधिकांशतः रखते हैं। अब चंद्रमा से जुड़ी हम बीमारियों का जाने तो चंद्रमा सामान्यतः गतिशीलता का कारक है, तो चक्कर आना, लकवा होना यह चंद्रमा की बीमारियों में शामिल होती है। तथा इसके साथ ही चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई मन से जुड़ी हुई बीमारी जैसे मनोभाव में अस्थिरता होना और मंद बुद्धि होना या अति विकसित होना, पागलपन होना, उन्माद, मनोरोग, नेत्र रोग तथा गले का रोग होना भी चंद्रमा प्रभावित जातक में देखा जाता है। चंद्रमा पाचक रसों पर कुछ हद तक नियंत्रण करता है, अतः चंद्रमा की वजह से हाजमा भी प्रभावित होता है। चंद्रमा चूंकि शरीर में बहती चीजों का कारक है, तो वह बहती चीजों से जुड़े हुए रोग जैसे कि ठंड, जुकाम, कफ, खांसी, फेफड़े व गले से जुड़ी हुई बीमारियों को भी प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही चंद्रमा जल को भी रिप्रेजेंट करता है, अतः जातक में जल की अधिकता या जल की न्यूनता उसके अंगों में होना निर्धारित करता है। इन सभी के आधार पर हम जातक जो चंद्रमा प्रभावी होता है उसके रोग, व्यवसाय, उसके व्यवहार, उसके मनोभाव का निर्धारण कर सकते हैं और यही चीजें हम हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र में भी देख सकते हैं। चंद्रमा मुख्यतः और ध्यान से देखें तो आयु और मस्तिष्क का कारक भी बनता है, वह अंतरात्मा, कल्पना शक्ति का भी कारक बनता है। अब हम चंद्रमा के आधार पर, उसके हस्तरेखा वास्तु ज्योतिष के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि जातक में चंद्रमा कैसे प्रभावित होता है और वह इन विद्याओं में हम कैसे उसका अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए कि परिस्थिति यह बनती है कि जातक यह कहता है कि मेरे पास पैसा रुकता नहीं है या स्थिरता नहीं है, तब हम उसको हस्तरेखा, वास्तु ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र में कैसे देखेंगे का निर्धारण हम इस प्रकार करते हैं। प्रथमतः मान लीजिए जातक के हम वास्तु शास्त्र से अध्ययन करें कि वह कहता है कि मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, तो हम यह देखेंगे कि चंद्रमा के जो वायव्य कोण होता है उसके मुख्य हिस्से पर उसका गेट होता है या द्वार होता है, तथा या किसी भी दिशा में गेट होने पर वह चंद्रमा के पद से, चंद्रमा प्रतिनिधि ग्रह या देवता के पद से उसका मुख्य गेट होता है, जिसके कारण जातक के इस द्वारा कमाए गए पैसे में या फिर उसके द्वारा लगातार किए गए कर्म से जो पैसा जुड़ता है वह स्थिर नहीं रहता, वह लगातार खर्च होता रहता है। इस प्रकार वायव्य दिशा में परिवर्तन कर हम घर में स्थिरता को ला सकते हैं। अगर हम इसी चीज को हस्तरेखा के द्वारा देखें तो चंद्र पर्वत जो हर जातक के हाथ में होता है का अत्यधिक पीड़ित होना या अत्यधिक विकसित होना, दोनों ही स्थिति में जातक के मनोभाव और कर्म के प्रति स्थिरता न होने के कारण पैसा जातक के पास नहीं रुकता है। यदि हम इसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो चंद्रमा खुद चर है और वह सबसे गतिशील ग्रह है। अगर चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी स्थिर ग्रह हो जाता है तो उस स्थिति में जातक खर्चों पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी या ग्रह स्वामी, राशि स्वामी अगर चर राशि का ही होता है तो जातक अपने व्यवसाय, व्यवहार
और पैसे में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार हम अध्ययन करके जातक के चंद्रमा से प्रभावित होने पर उसके जीवन में होने वाले बदलाव, परिवर्तन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जातक के रोग का भी अध्ययन कर सकते हैं। सामान्यतः ठंड जुकाम से प्रभावी होने पर जातक के किसी भी दिशा में मुख होने पर उसके मकान का अगर चंद्रपद पर या उसके साथ चर राशि वाले प्रधान वाले ग्रह के पद पर उसका मुख्य दरवाजा या अन्य दरवाजे आ रहे हैं तो जातक सामान्यतः ठंड जुकाम खांसी से प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव पीड़ित हो रहा है और उसका कारक चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है तो जातक को ठंड जुकाम खांसी के रोग सामान्यतः देखने को मिलते हैं। हस्त रेखा में चंद्रमा अगर पीड़ित है, उस पर आड़ी खड़ी रेखाएं हल्की हल्की हैं तो सामान्यतः जातक ठंड जुकाम खांसी या कफ से जनित रोगों से पीड़ित होता है। इस प्रकार हम जातक के जीवन से जुड़े हुए चंद्रमा प्रभावी होने पर कुंडली में या फिर प्रश्न कुंडली में चंद्रमा से जुड़े होने पर उसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा और विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद।